हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 78 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 79 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सारी गर्ल्स अपने हिटलर पतियों के एम्ब्रेस में पार्टी कर रही एब्सेंस में पार्टी कर रही थी। जब सारे बॉयज़ घर आते हैं तो सारी गर्ल एक साथ थीं। गर्ल अपने पार्टी सामान छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट में पकड़ी जाती हैं। सिया के गिरने की वजह से जब चद्दर को हटाया जाता है तो वहाँ पूरा का भंडारा लगा हुआ था। सब जिसको देख के सभी बॉयज़ की आंखें छोटी हो जाती हैं। वहीं सनम के चेहरे को देख के तो आरफ का पूरा राच्छा ही बन जाता है, क्योंकि सनम के फेस पे आइसक्रीम लगी हुई थी और गोली लगने की वजह से उसका काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था। उसकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई थी। डॉक्टर ने उसे हेल्दी खाने को बोला था और आरफ से छुप के आराम से आइसक्रीम खा रही थी। अशिता अपने भाइयों को रौद्र रूप देख के वहाँ से निकलने ही की भलाई समझती है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और रूम से बाहर जाके अपने प्यारी भाभीियों को ऑल द बेस्ट बोलती हैं। वहीं बाकी की गर्ल्स उसे उम्मीद से देखते रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई हेल्प लेके आ जाए। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो सनम की हो रही थी। अशिता के जाने के बाद आगे बढ़ता और बिना कुछ बोले प्रिया को अपने कंधे पर उठा के वहाँ से निकल जाता। सनम और बाकी दोनों अपनी रोनी शक्ल बना के लेती हैं। वहीं अमन गेट पे ही अपने दोनों हाथ बांध खड़ा हो जाता है और आनंद को घूरने लगता है। आनंद चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह उठती है और रूम से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे अमन भी निकल जाता है। अब बारी थी आनंद सिया को घूरे जा रहा था। सिया से जब और कंट्रोल नहीं होता तो बोलती है, क्या है, घूर क्यों रहे हो? सिर्फ ये सब ही तो खा रही थी, मन कर रहा था तो खा लिया। तुम तो खाने नहीं देते, रोज रोज वो घास फूस खिलाते रहते हो जैसे हम लोग इंसान ना हो के जानवर हो। वो हरी सब्जियां खा के तो अब हमारा ब्लड भी ग्रेन हो गया होगा। रोज हमें करेले का जूस पिला पिला के खुद को जैसे बना दिया है एकदम कड़वा। और अब हमें नहीं और अब हमने खिला अब हमने खा लिया तो हमें घूरो मत। हमने सिर्फ खाया ही है, किसी और के साथ नहीं भाग गए हम। जो ऐसे अपनी उंगलियों को आंखों में बड़ी बड़ी करके दिखाती बोलती है, घूरे जा रहे हो। तुम भागने की सोच के देख तो लो। पहले तुम्हारे उस आशिक की टांगे तोड़ दूंगा और फिर तुम्हारी कहीं जाने लायक भी नहीं बचेगी और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कर करके रख लूँगा। अनंत गुस्से में बोल रहा था। उसकी बहस यूं ही चल रही थी और थोड़ी देर बाद वो दोनों भी रूम से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ और सिर्फ सनम और आरब बचे थे। सनम अपनी नज़रें नीचे करके बैठी हुई थी और आरब उसे एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वो सनम से कुछ नहीं बोलता। सनम के जब और कंट्रोल नहीं होता तो बच्चों से रोनी शक्ल बना के बोलती है, सॉरी, थोड़ी सी खाई थी मैंने आइसक्रीम, सिर्फ 2 ही स्पून खाए थे। वो मेडिसिन खा के पूरा मुंह कड़वा हो गया था इसलिए खा ली थी। आगे से नहीं खाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सनम की बात सुन के अभी आरव कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। आरव की बेवकूफ़ी देख के सनम की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोलती है, आरव प्लीज़। आरव से उसे रोना बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिना बिना उसकी ओर पलटे वहाँ से निकल जाता है। ये देख के तो सनम को और ज़्यादा रोना आ रहा था। दिन से रात हो जाती है लेकिन आरव सनम से कोई बात नहीं करता। रात को भी वो डिनर खिला देता है लेकिन एक वर्ड भी नहीं बोलता। सनम उससे बात करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो पत्थर बन चुका था। उसकी बेरुखी से सनम को और तकलीफ हो रही थी। आरव सनम को मेडिसिन खिला के रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही सनम जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, सिर्फ आइसक्रीम ही तो खाई थी, बोल तो रही हूँ आगे से नहीं खाऊंगी, लेकिन नहीं। भीम बना बैठा है गुस्से से, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। मुझे डांट के पर काम मुझे डांट के कम से कम बात तो करे। पर फिर उसका रोना और भी तेज हो जाता है। वही रूम से बाहर खड़े आरव ये सब देख के सुन रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी। गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे आइसक्रीम खाने पे नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हें मैं जान तुम्हें न- मैं तुम्हारे आइसक्रीम खाने से नाराज़ नहीं हूँ। तुम्हें मैं जान के ना तुम्हें मैं जान के ना थोड़ा बोलता हूँ ये सब खाने के लिए। तुम बिल्कुल वीक हो तुम बिल्कुल वीक हो चुकी हो सनम। इतनी इतनी वीक कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए ही मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ और शायद मेरी ये झूठी नाराज़गी के बाद तुम खुद ही इसका एहसास नाराज़गी के बाद तुम खुद से ही कुछ ऐसा नहीं खाओगी जो तुम पे इफेक्ट डाले। सो आई एम सॉरी जान, तुम्हें रुलाने के लिए। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
79 कंप्लीट होता है। मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 80 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। आरा सनम से कोई बात नहीं करता। तकलीफ तो सनम को भी नहीं देना चाहता था। तकलीफ थी उसे भी हो रही थी, लेकिन वो भी मजबूर था। डॉक्टर ने साफ तौर पे उसे मना कर दिया था कि अगर सनम ने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो ना ही तो खुद को रिकवर हो पाएगी और ना ही उसकी बॉडी जो जो हार्म होगा सो अलग। सनम की आंखों से गिरने वाला हर एक आंसू उसके अंदर तक तकलीफ दे रहा था, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि अगर वो एक बार भी सनम के साथ नरमी बरतेगा तो सनम फिर से अपना ध्यान नहीं रखेगी और सच में वो उसे बता भी नहीं सकता था। मेडिसिन के असर की वजह से जल्दी ही सनम को नींद आ गई। वो आरव से बात करने की सोच के उसका वेट कर रही थी, लेकिन उसे नींद आ जाती है। आरव जानबूझ के उसके सोने के बाद रूम में आता है ताकि उसके सवालों को जवाब ना देना पड़े। वो सनम को ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर खुद भी कपड़े चेंज करके उसके बगल में लेट जाता है। आरा उसके माथे पे एक सॉफ्ट किस करता है और बोलता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। पर तुम भी समझो ना यार, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही है। अगर तुम्हें जल्दी से ठीक होना है तो तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा। थोड़ी देर बात करते हुए उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनंत और सिया की शादी होने वाली थी। सनम को गोली लगने की वजह से और सबकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट मैरिज का फैसला किया गया था और उसके बाद घर में ही सारे रीति रिवाजों से शादी होनी थी। सुबह से ही अपनी अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सिया और आनंद रेडी होने लगते हैं। बॉयज मिलके पहले आनंद को रेडी कर रहे थे और उसने आज वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं सिया ने मैरून कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद वो सब रेडी होने लगते हैं। सनम बेड पे आराम से बैठी हुई थी क्योंकि वो खुद भी चेंज नहीं कर सकती थी। आरा रूम में आता है और सनम को ऐसा मायूस देखता है। वो अब भी सनम से बात नहीं कर रहा था। वो सनम के पास जाता है और उसके पास आने से सनम का चेहरा चमक जाता है जैसे वो उससे बात करेगा अभी। लेकिन आरव बिना कुछ बोले ही उसे गोद में उठा के चेंजिंग रूम में ले जाता है। उसे चेंजिंग रूम में ले जाकर उतार देता है और डोर का रूम लॉक कर देता है। उसके बाद सारी लाइट ऑफ करके सारे पर्दे गिरा देता है। अब चेंजिंग रूम में काफ़ी अंधेरा हो गया था, बस हल्का हल्का ही दिख रहा था। आरव की इंटेंशन सनम को समझ आ जाती है। वो अंदर अंदर शहर जा रही थी। वो हौले हौले से उसे बोलती है, मैं खुद कर लूँगी। आरव उसकी बात सुन के उसकी कमर पे हाथ डाल के उसे खुद को चिपका लेता है और फिर उसके कान में हौले से बोलता है, क्यों, मैं चेंज करने से एलर्जी है क्या? सनम को समझ नहीं आता कि क्या बोले, क्योंकि उसके अकड़ू पत्ती से बहस कोई भी जीत नहीं सकता। वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती है। आरव अपने हाथों को मूव करते हुए उसको कपड़े चेंज करने लगता है। सनम आरव की शर्ट को कस के पकड़ लेती है। आरव उसकी कमर से अपने हाथों के ऊपर ले जाता है और उसके पूरी तरह से कपड़े चेंज करने लगता है। कपड़े पहनाने के बाद आरा उसे सबसे पहले झुमके पहनाता है और उसके बाद उसके हाथों में चूड़ी पहनाता है और अपनी उंगलियों से उसके पेड़ फैलाते हुए उसे एक पतली सी चेन जैसा कमरबंद बांध देता है उसके बाद ही उसकी मांग में सिंदूर और पैरों में पायल भी पहना देता है। थोड़ी देर में सनम पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और उस ब्लैक के कोकर के लहंगे में सनम का कोरा रंग निखर के आ रहा था। सनम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सनम की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। उसको आरव से नज़रें मिलाने में काफ़ी शर्म आ रही थी। वहीं आरव उसको देख के ही अपने होश खो रहा था। उसको डर था कि कहीं वो सनम को हर्ट ना कर दे, इसलिए वो चेंजिंग रूम में चला जाता है। वहीं सनम को लगता है कि वो अभी भी उस बात से नाराज़ है। उसकी आंखों में एक बार फिर से नम हो गई। वो बैठी वो सब सोच रहे थे, रोते रोते वो वहीं बैठी सबको सोच सोच के रोते जा रही थी। थोड़ी देर बाद आता है और उसने भी सनम से मैचिंग का ब्लैक कुर्ता पहन रखा था जिसमें वो गजब का ढहा रहा था। वो सनम को देखते ही समझ जाता है कि वो रोई है, लेकिन कुछ नहीं करता और थोड़ी देर में सनम को लेके सबके पास रहता है। थोड़ी देर में सब लोग अपनी अपनी कार से कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 80 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 80 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगाओ तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।